हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूं आपका एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और जिस किसी भाई ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा हो उसको भी जरूर प्रेस करें। जैसे कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पंजाब क्लास 12। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 जिसका नाम है अंग्रेजां दे सिखां दे संबंध। कहने का मतलब अंग्रेजों के और सिखों के बीच में क्या संबंध थे जिस टाइम महाराजा रणजीत सिंह जी गद्दी पर बैठे थे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो इसकी शुरुआत हम जानते हैं कहाँ से हुई। 1800 से मानते हैं इसकी शुरुआत की। अंग्रेजों के और सिखों के जो संबंध हुआ करते थे कहाँ से स्टार्ट हुए? 1800 से। इसके हम 3 पड़ाव लिखेंगे। सबसे जो पहला पड़ाव था 1800 से लेके 1806 तक चला। दूसरा पड़ाव 1806 से लेके 1809 तक। तीसरा पड़ाव 1809 से लेके 1839 तक। तो इनको डिस्कस करेंगे बिल्कुल डीपली। तो सबसे पहले जानते हैं कि जिस टाइम 1800 से स्टार्टिंग हुई उनकी, तो ऐसा कहा जाता है कि उनमें ऐसी दुर्घटना या घटना ही हुई जिसकी वजह से उनको अमृतसर की संधि करनी पड़ी मजबूरन। किसको? रणजीत सिंह को। क्योंकि रणजीत सिंह बहुत सारे इलाकों में कब्जा करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ बात करें किसकी? अंग्रेजों की। वो भी कोई मौका नहीं छोड़ते थे कूटनीति अपनाने में। तरह तरह की नीतियां वो लेके आते थे, लेकिन फिर भी महाराजा रणजीत सिंह चाहते थे सिखों की जो सेना है उनको क्या करें? एक झंडे के नीचे इकट्ठा करें। इसी उद्देश्य से ऐसा कहा था सबसे पहले एंट्री जो किसकी होती है? यूसुफ अली की होती है। यूसुफ अली की एंट्री होती है कब? 1800 ईस्वी में। जो कहां कब आता है? 1800 ईस्वी में आता है। कहां पे आता है? लाहौर में। तो ये जब लाहौर में आता है तो इसका मुद्दा क्या था? शाहजमान। तो काबुल का जो शासक हुआ करता था शाहजमान हुआ करता था, और ये मानना था किसका? यूसुफ अली का। यूसुफ अली जब भी पंजाब आया तो उसने किससे मिलने की कोशिश की? कहने का मतलब अंग्रेजों ने किसको भेजा? यूसुफ अली को भेजा। किससे मुलाकात के लिए? महाराजा रणजीत सिंह मिलने के लिए। तो इस बात का पता जब रणजीत सिंह को लगा कि आपसे मिलने कौन आया? यूसुफ अली आया, तो उसने बहुत सारे जो अंग्रेजों ने उसको क्या दिए थे? उपहार दिए थे यूसुफ अली को। किसको जाकर देना आप? महाराजा रणजीत सिंह को। तो यूसुफ अली के द्वारा अंग्रेजों ने क्या भेजे थे? तोहफे भेजे थे जो किसको दिए थे? महाराजा रणजीत सिंह को दिए गए थे। तो उसने किसको बताया था? रणजीत सिंह को बताया कि जो शाहजमान का नाम का व्यक्ति है या रूलर है वो किसका दुश्मन है? अंग्रेजों का। और इसी बात पे हाँ कर दी थी किसने? रणजीत सिंह ने। वो बोला कि वो सिखों का भी बहुत कट्टर दुश्मनी है और वो अंग्रेजों को हराना चाहता है। इसीलिए रणजीत सिंह ने क्या किया कि वो अंग्रेजों से संबंध बना ले, क्योंकि उसका इलाका काफी छोटा था। अगर वो अंग्रेजों के साथ अच्छी नीति ना अपनाता तो कहने का मतलब जो उस पे राज वगैरह होते थे उनसे भी वो हाथ धो बैठता। इसीलिए कहा जाता है कि जो उसने शाहजमान के बारे में बताया था तो बहुत कम ही मात्रा में, कहने का मतलब वो जानते थे कि ये कट्टर दुश्मन बन सकता है किसका? अंग्रेजों का। इसी उद्देश्य से शाहजमान को जल्दी ही गद्दी से उतार दिया गया। कहने का मतलब उसकी कूटनीतियों के कारण। ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजमान को क्या कर दिया गया? अन्ना करवा दिया गया था। इसको अंधा करवा दिया गया था और इसको गद्दी से उतार दिया गया था। लेकिन कुछ ज्यादा उद्देश्य नहीं हुआ किसका? यूसुफ अली का पंजाब में आने का। ये वापस लौट गया कहां से? पंजाब से। तो ये मुद्दा। तो उसके बाद कहा जाता है दिल्ली पर कब्जा करने का कारण। एक तो देखो जो 1800 में यूसुफ अली खान आया था, उसके बाद जब वो वापस लौट गया तो कहने का मतलब अंग्रेजों ने अपनी अलग तरह की कूटनीतियां अपनानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्रों में क्या करना स्टार्ट कर दिया? कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। जमुना जो सतलुज नदी के विचार में जो प्रदेश आते थे उन पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। और यही कब्जा करना कौन चाहता है? रणजीत सिंह। इसीलिए रणजीत सिंह को काफी दुख हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने उन प्रदेशों पे क्या कर दिया था? जो जमुना नदी और
सतलुज नदी के प्रदेश हुआ करते थे, उन पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया किसने? अंग्रेजों ने। ये बात किसको अच्छी नहीं लगी? महाराजा रणजीत सिंह को सॉरी। उसके बाद एक मराठा का शासक हुआ करता था, कौन? होलकर। तो पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि होलकर कौन था, तो आपको लिखना है मराठा सरदार। और ऐसा कहा जाता है कि ये मोस्टली 1805 ईस्वी में आया था। तो इसकी अलग सी कहानी है, क्योंकि ये अंग्रेजों से हारने के बाद कहां पर पहुंचा? रणजीत सिंह के पास पहुंचा, अमृतसर में। और जब रणजीत सिंह को इस बात का पता लगा कि वो किससे हार के आया है, अंग्रेजों से हार के आया है, तो वो किससे हाथ मिलाना चाहता था? रणजीत सिंह से। हार किससे हुई? अंग्रेजों से हुई। किसकी? होलकर हुई, जो एक मराठा सरदार हुआ करता था। 1805 में आया, किससे दोस्ती करने? रणजीत सिंह से। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है हमेशा। इसीलिए इसने सोचा कि क्यों ना मैं रणजीत सिंह के साथ दोस्ती करके किसको हरा दूं? अंग्रेजों को। और आपने जाना भी होगा, कहावत भी है अंग्रेजों की, कि भेड़ियों के खाल में हमेशा ही शेर हुआ करते थे। अलग तरह की स्ट्रेटजी हुआ करती थी अंग्रेजों के पास। इसीलिए जब ये इससे मांगने आया, वो क्या मांगने आया? मदद मांगने आया। लेकिन मना कर गया कौन? रणजीत सिंह। क्योंकि रणजीत सिंह के पास छोटे छोटे इलाके हुआ करते थे। वो नहीं चाहता था कि मैं रणजीत जो अंग्रेजों की क्या करूं? दुश्मनी मोल लूं। इसीलिए उसने मना कर दिया कि इसको सहायता करने से। होलकर की उसने सहायता नहीं की, क्योंकि वो किसी भी तरह की अंग्रेजों के साथ दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। और इसी उद्देश्य से वापस लौट गया कौन? होलकर। तो उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट बना, ऐसा भी कहा जाता है कि अमृतसर की संधि हुई अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में। क्वेश्चन पक्का आता है बेटा, अगर इस लेसन में से आपके पास क्वेश्चन आया तो पहले ही पूछ लिया जाएगा कि अमृतसर की संधि कब और किसके बीच में हुई थी। तो 1809 में हुई अमृतसर की संधि। संधि क्या होता है बेटा? पहले तो यही याद रखना आपको, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और छोटा भी आता है। आपसे पूछ लिया जाएगा संधि के नुकसान क्या हुए थे रणजीत सिंह को, अंग्रेजों को क्या लाभ हुए थे। सबसे पहले संधि क्या होता है? समझौता होता है। यार कहने का मतलब अगर दो गुटों की लड़ाई होती है उसमें, कहने का मतलब वो मोहन सोन को थप्पड़ मार दे और उसका दिल ना कर रहा हो थप्पड़ खाने का, तो उसके पापा वगैरह वो पंचायत में क्या करेगा? वो समझौता कराते हैं। वही पहले टाइम में क्या होती थी? संधि होती थी। उनके बीचों में क्या होना? समझौता होना। तो अमृतसर की संधि हुई 1809 में अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? जो सतलुज का इलाका था, जो सतलुज दरिया के अंदर जो भी एरिया आता था, वो हद बनेगी इसकी रणजीत सिंह की। कहने का मतलब रणजीत सिंह कहां तक राज कर सकता था, या जो उसका प्रदेश हुआ करते सतलुज तक ही फिक्स रख दिए गए। कहने का मतलब उसमें क्या कर इंक्लूड नहीं करेंगे, अंग्रेज कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, उस पर हमला नहीं करेंगे उस प्रदेशों में जहां पर उसकी हद कर दी गई। किसकी? रणजीत सिंह की। और रणजीत सिंह भी सतलुज पार कभी कर नहीं सकता, जिसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? उनका अलग तरह से शासनकाल होने लगा। फिक्स हो गया रणजीत सिंह का भी अंग्रेजों का। अंग्रेज इधर साइड नहीं आ सकते और रणजीत सिंह उस साइड नहीं जा सकता। प्रॉपर वे से क्या हो गई? प्रदेश बंट गए। उसके बाद सबसे पहला तो नुकसान क्या हुआ? रणजीत सिंह क्या चाहता था कि वो एक ही झंडे के नीचे क्या रखे? सिखों को एकजुट करे। उसका पहला तो सपना ये चूर चूर हो गया था। दूसरी बात, पूरी प्रॉपर वे से पंजाब को क्या बनाना चाहता था? अपने अंतर्गत लेना चाहता था। कहने का मतलब पंजाब पे कब्जा करना चाहता था। दूसरा उसका ये भी उद्देश्य नाकाम हो गया था। तीसरा, वो अंग्रेजों को बहुत जोर से हराना चाहता था। कहने का मतलब पूरा उनकी टक्कर देना चाहता था। ये भी उसका चकनाचूर हो गया। वो सिखों को एक नहीं कर गया, जिसकी वजह से एकता में कमी आई। उसके बाद अंग्रेजों को क्या बेनिफिट हुए? अंग्रेजों ने मोस्टली पंजाब पर अपना हक ही जमा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आ गई थी। उसके बाद ऐसा भी कहा जाता है उन्होंने जो व्यापारिक स्थान थे अपने अपने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। वहां पर रणजीत सिंह की जो कमजोरियां उनको पता लग गया था अंग्रेजों को। उसके बाद प्रॉपर वे से एक ही जगह तक सीमित रह गया था। कौन? महाराजा रणजीत सिंह। अंग्रेजों ने अलग अलग तरह की कैटेगरी में बांट दिया था और प्रॉपर वे से पंजाब पे कब्जा कर लिया था। तो ये थे अंग्रेजों और सिखों के संबंध। जो ज्यादा डीपली पढ़ने की लोड़ नहीं, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना है
क्योंकि इसमें से मोस्टली अगर आएगा तो संधि पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ लेगा होल्कर कौन था, यूसुफ अली कब आया, और इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, तो ज्यादा डीप पढ़ने की लोड़ नहीं है। मेन आपका कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ और उसके अंदर सा जो निचोड़ है वो निकाल लो। फालतू हुआ कहते हैं ना, आज के टाइम पे बेटा हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क काम आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, क्योंकि हमने पढ़ लिए थे अंग्रेजों के और सिखों के संबंध। तो कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। तो तब तक के लिए किसी भाई ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और एक ही और हमारा चैनल है MR एजुकेशन हब। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे आदरणीय रणदीप सर जी इंडियन ज्योग्राफी करवा रहे हैं, और उधर मैं हिस्ट्री, और साइड में साइकोलॉजी भी चल रही है। और अगर आपको किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी तरह की साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, किसी भी तरह के एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारे उस चैनल को भी जाकर लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।